नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से निकाली गई कुछ भर्तियों के बारे में। यहाँ पर टोटल 103 पोस्ट रहने वाली हैं। तो आगे वीडियो में बताएंगे कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, एज लिमिट और बाकी जानकारी के बारे में भी बात करेंगे। आप बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम यहाँ पे रहने वाला है, जो कि आपको पहले बताया था, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट नेम यहाँ पे कुछ डिफरेंट पोस्ट पे यहाँ पे ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्नीशियन यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपको बताया था टोटल 130 रहने वाली है। एप्लीकेशन टाइमिंग आपके पास 1 नवंबर से 30 नवंबर तक रहेगी। आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा। फीस पेमेंट के लिए आपको सिर्फ एक ही दिन मिलेगा, 30 नवंबर के दिन आप फीस अपनी पे कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, तो आपको फ्यूचर में नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो भी आपका होगा तो एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आपको बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको कब मिलेगा। और एप्लीकेशन मोड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे फॉर्म फिल करना है। पोस्ट यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल रहने वाली है, टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्नीशियन भी। तो इस तरीके से कुछ पोस्ट्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको अगर विजिट करनी है तो आप हमारी वेबसाइट से यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम हिंदी में wiki.com, आप सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और वहाँ पे से आपको इस पोस्ट जो भी ये पोस्ट ISRO से रिलेटेड इस वाली पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ये आपका पेज खुल जाएगा। तो आप यहाँ से विजिट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले जाए तो ये आपको जो कि बताया था अभी, जो वही सब यहाँ पे रिपीट किया गया है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1 नवंबर से, लास्ट डेट यहाँ पे 30 नवंबर तक रहने वाला है। फ़ी पेमेंट आपकी ओनली ऑन 30 नवंबर को की जाएगी। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। एडमिट कार्ड की डेट आपको जब रिलीज होगी उसके पहले ही बता दिया जाएगा। यहाँ पे अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन फ़ी। तो जनरल, OBC, EWS वालों के लिए यहाँ पे 500 रुपये पर पर्सन यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। और जो SC, ST, PH फीमेल कैंडिडेट्स रहने वाली है यहाँ पे, इनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल ही फ्री फिल किया जाएगा। और फ़ी पेमेंट मोड, अगर आप फ़ी पे करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, या आप जो भी यूज़ करते हैं जैसे नेट बैंकिंग हो गया, तो आप उससे फ़ी पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। अगर आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एक, आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और अगर आपको साइंटिस्ट या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे BE, BTech की कोई भी एक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। और अगर यहाँ पे आपको टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपके पास SSLC या फिर 10th पास होना चाहिए एक ITI सर्टिफिकेट के साथ। अगर नेक्स्ट यहाँ पे आता है ड्रॉट्समैन बी, यहाँ पे इसके लिए अप्लाई करना है तो आपके पास यहाँ पे SSLC या फिर 10th पास किसी भी एक ITI सर्टिफिकेट किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर सपोर्ट स्टाफ। तो यहाँ पे आपके पास किसी भी एक साइट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। अब यहाँ पे नेशनलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहेंगे वो इंडियन ही होने चाहिए, यहाँ पे ये बताया गया है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज ऑफ 30 नवंबर यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे आपके 30 नवंबर तक आपकी एज यहाँ पे कम से कम 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो भी आपको मिलेगा वो यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 ईयर यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल और PWD के लिए 10 साल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के लिए। ISRO में जो ये पोस्ट निकाली थी टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, तो इनकी वैकेंसीज के बारे में अब जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे टोटल 25 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए यहाँ पे टोटल 30 रहने वाली है। टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पे 28 वैकेंसीज अवेलेबल रहने वाली है। ड्रॉटमैन बी के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज़ हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए यहाँ पे टोटल 10 यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं।
अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें कि 2 पॉइंट दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं सबसे पहले। एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कवरिंग डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। उसमें आपकी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज चेक की जाएगी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। सेकंड में द एग्ज़ाम विल असेस कैंडिडेट्स ऑन देयर टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो यहाँ पे आपसे जो चीज़ें चेक करी जाएगी वो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपकी देखी जाएगी, रीजनिंग आपकी देखी जाएगी कितनी अच्छी है, और आपकी जनरल नॉलेज चेक की जाएगी। सेकंड में यहाँ पे बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट, ट्रेड जो कि ट्रेड टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें 1 पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। After the exam, skill test or trade test will be conducted for the candidate applying for technical posts like technical B और technical assistant। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें अगर जो भी टेक्निकल पोजीशन के लिए यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनको चेक किया जाएगा कि आपको कितना उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी स्किल टेस्ट की जाएगी। फिर इसके बाद इंटरव्यू के लिए यहाँ पे 3rd पॉइंट आया है। तो यहाँ पे इसमें पॉइंट दिया गया है फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट। तो यहाँ पे एन इंटरव्यू विल फॉलो द रिटन एग्जामिनेशन टू असेस देयर टेक्निकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो भी ये इंटरव्यू सिर्फ साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए इंटरव्यू होने वाला है जिसमें कि उनको एग्जामाइन किया जाएगा, जिसमें कि उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा। लास्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स हु क्लियर ऑल द स्टडीज़ विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अदर रिलेवेंट क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे 4th पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इन तीनों स्टेप को क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जिसमें कि उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनका देखा जाएगा और जो कुछ और चीज़ें जो होंगी वो सब वहाँ पे चेक की जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे सेकंड है द एग्ज़ाम विल कवर टॉपिक्स लाइक जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पोस्ट एंड जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपका उसके अंदर आपको जनरल एप्टीट्यूड, आपकी रीजनिंग और जो टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी टेक्निकल नॉलेज और जो भी मतलब स्पेसिफिक पोस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। और जो यहाँ पे टाइम बताया गया है, ये यहाँ पे अभी एक एक्सपेक्टेड टाइम बताया गया है, तो यहाँ पे 2 आवर्स का यहाँ पे रहने वाला है, कम ज़्यादा भी ये हो सकता है। अब सेकंड है यहाँ पे स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट जो टेक्निकल पोस्ट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया हैंड्स ऑन स्किल असेसमेंट इन द रेलिवेंट ट्रेड और डिसिप्लिन विल बी कंडक्टेड। तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट होगा उनको वहीं पे कुछ असेसमेंट दे के वहाँ पे कराया जाएगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट टाइप से। तो जो भी उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। 3rd पॉइंट इंटरव्यू जो कि साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ही रहेगा। तो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होगा जिसमें कि आपकी टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल और इन सब चीज़ों पे आपका फोकस किया जाएगा, इन सब चीज़ों को नोटिस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। जो कैंडिडेट खुद से अप्लाई करना चाहते हैं वो उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये सब के बारे में अब डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकी ISRO ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। अगर आपको हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की जिसका नाम है तो आप यहाँ से भी विजिट कर सकते हैं आसानी से। तो आपको गूगल पर सर्च करना है हिंदी में विक्की, तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे ISRO से रिलेटेड आर्टिकल आपको मिलेगा। इसमें आप क्लिक करके यहाँ से जो भी आप इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई और चाहिए तो वहाँ से भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर वेबसाइट पर डायरेक्ट जाना है तो वहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे आपका नेम हो गया, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आपको लॉगिन कर लेना है अपनी
जो भी यहाँ से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, जिसमें कि आपसे कुछ और चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी, जैसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई, आपकी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप है यहाँ पे अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, जैसे कि फ़ोटोग्राफ्स हो गए, आपके सिग्नेचर हो गए, या फिर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको वो सब फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। और उसके बाद पे द एप्लीकेशन फ़ी। तो जिन भी लोगों को एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है तो वो एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, जो भी आपको ठीक लगे उससे आप पे कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म एक बार पूरा चेकआउट कर लेना कि कुछ भी चीज़ आपने मिस आउट तो नहीं कर दी, या फिर आपने कुछ चीज़ गलत तो नहीं फिल कर दी, उसको रिव्यू करके फिर उसके बाद ही सबमिट करिएगा। एंड उसके बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके लिए दी गई हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको एक बार यहाँ से रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है, जिसको ये आपको अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट से आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको क्विक अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक हमारे चैनल के बायो में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन तुरंत की तुरंत दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।